हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे वोल्वो XC40 रिचार्ज की टेस्ट ड्राइव, नई BMW X3 पहले से कितनी बेहतर, गर्मी में कैसे फिट रखे कार का एसी, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेस्ट कौन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहली बात तो नॉन नेम लीजिए। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में हलचल काफी तेज हो गई है। ज्यादा ऑटो कंपनीज या तो अपने प्रोडक्ट प्लान कर रही हैं या फिर लेकर आने की तैयारी में हैं। इसी कड़ी में वोल्वो जल्द लॉन्च करेगा अपनी XC40 रिचार्ज को, जो कि XC40 का इलेक्ट्रिक वर्जन है। लॉन्च से पहले हमें मौका मिला इसे चलाकर देखने का। तो कैसी है XC40 रिचार्ज, जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। इलेक्ट्रिक का मार्केट में एक और एंट्रेंट तैयार है और ये है वोल्वो XC40 रिचार्ज। फिलहाल आपको या तो मास मार्केट ईवीज मिलती हैं जिसमें टिगोर, नेक्सॉन, ह्यूंडई कोना या फिर MG ZS EV है, या फिर मिलती है लग्जरी ईवीज जिनकी प्राइस रेंज 1 करोड़ या फिर उससे ऊपर की है। इसमें जैगुआर I-Pace है, ऑडी की e-tron है, BMW iX है या फिर मर्सिडीज की EQC। अब इन दोनों रेंज के बीच में एक ऑफरिंग आपको मिल रही है जो XC40 रिचार्ज है। हालांकि इसका जो प्राइस रिवील होगा, जो ऑफिशियल लॉन्च होगा, जो बुकिंग्स होंगी वो जून में स्टार्ट होंगी, तो तब एग्जैक्टली इसकी प्राइस रेंज पता लगेगी। लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 70 से 75 लाख के बीच में इसकी प्राइस रेंज हो सकती है। हालांकि अगर आप XC40 पेट्रोल वर्जन को देखेंगे तो उसकी कीमत 43 से 44 लाख के आसपास है। तो अगर 70 से 75 लाख की प्राइस रेंज हुई तो ये अपने पेट्रोल काउंटर पार्ट से 30 लाख से ज्यादा महंगी होगी। तो अब सवाल यही है कि अगर ये इस रेंज में आ रही है तो क्या इसमें इतना दम है, क्या एक वर्दी ऑफरिंग है? लेट्स फाइंड आउट। XC40 रिचार्ज में आपको ये फ्यूजन रेड कलर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ टेस्ट ड्राइव्स के लिए है। जो प्रोडक्शन मॉडल्स हैं उसमें डिफरेंट 5 कलर की चॉइसेस है, जिसमें ग्रे, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू का इस्तेमाल किया गया है। लुक्स की बात करें तो ये XC40 पेट्रोल वर्जन का एक फेस लिफ्टेड वर्जन है। इसमें आपको थोड़े एंगुलर हेडलैम्प्स मिलेंगे, थॉर हैमर DRLs का न्यू इंटरेशन आपको मिलेगा। बम्पर्स भी IC काउंटर पार्ट के मुकाबले ज्यादा अग्रेसिव हैं। हालांकि अगर डायमेंशंस के हिसाब से देखें तो XC40 के मुकाबले आपको रिचार्ज में ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm का मिलेगा, जो कि थोड़ा कम है। ग्रिल ब्लैंक्ड आउट है और फ्यूल फिलर कैप की जगह आपको मिल रहा है चार्जिंग पोर्ट। व्हील्स में डिफरेंस देखें तो अब इनका साइज 18 से बढ़कर 19 इंच का हो गया है। बूट कैपेसिटी की भी बात करना जरूरी है। XC40 पेट्रोल में आपको 460 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन रिचार्ज में आपको 419 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। बूट स्पेस में अब स्पेयर व्हील भी है। हालांकि बोनट के नीचे आपको 31 लीटर का एडिशनल बूट मिल रहा है। तो वोल्वो XC40 में सबसे इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि इसमें स्टार्ट स्टॉप बटन ही नहीं है। आप गाड़ी के अंदर आके बैठिए, ड्राइवर सीट में ऐसे सेंसर्स हैं कि ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपको कहीं भी स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं मिलेगा। आप सिर्फ D पर जाएंगे, लीवर को पुल करके, और ये गाड़ी चलना शुरू कर देगी। सिमिलरली अब आप सोचोगे कि बंद कैसे होगी, तो जब आप इसको कहीं भी पार्क करेंगे आपको सिर्फ P मोड में जाना है और ये गाड़ी ऑटोमेटिकली आपके उतरते ही ऑफ हो जाएगी। तो इसमें स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन है ही नहीं। अब बात करते हैं इसके लुक एंड फील और फीचर्स की। अंदर अगर स्पेस की बात करें तो पेट्रोल काउंटर पार्ट जितनी स्पेस आपको मिलेगी, क्योंकि इसकी डायमेंशन सेम है। सिर्फ जो इसकी लेंथ है वो पेट्रोल मॉडल के मुकाबले 15 mm बढ़ाई गई है, वो भी बैटरी को या बैटरी साइज को अकोमोडेट करने के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको ये 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, वायरलेस चार्जिंग है, पेनोमिक सनरूफ है। पेनोमिक सनरूफ को ओपन क्लोज करने के लिए ये टच फंक्शन यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ टच करने से सनरूफ ओपन हो जाती है। अगर आप सीट्स की बात करेंगे तो एक चीज बताना बहुत जरूरी है कि आपको XC40 रिचार्ज में लेदर फ्री सीट्स मिल रही हैं, यानी लेदर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये जो वेरिएंट हमारे पास, जो मॉडल हमारे पास है, ये सिर्फ टेस्ट ड्राइव्स के लिए है, तो इसमें आपको लेदर सीट्स मिल रही हैं, लेकिन जो गाड़ी डिलीवर की जाएगी कस्टमर्स को उसमें लेदर सीट्स नहीं होंगी। XC40 की सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको
7 एयरबैग्स मिल रहे हैं, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल रहा है, 360 डिग्री कैमरा है और इसके बाद हिल डिसेंट कंट्रोल, रोड साइन रिकॉग्निशन, ये तमाम फीचर्स से ये लेस है। हम अंदाज एरो सिटी में मौजूद हैं और यहाँ से हम वोल्वो XC40 रिचार्ज को लेकर जा रहे हैं नीमराना। अभी मैंने इसमें चेक किया, इसका 95% ये चार्ज है। 418 किलोमीटर की कंपनी रेंज की बात कर रही है। तो यहाँ से हम नीमराना का डिस्टेंस कवर करेंगे, नीमराना से वापस आएंगे और तब आपको बताएंगे कि एक्चुअल में इस डिस्टेंस के दौरान इस गाड़ी ने कितनी बैटरी कंज्यूम की, ताकि आपको एक्चुअल रेंज का पता लग पाए। हे गूगल, टेक अस टू नीमराना फोर्ट। XC40 रिचार्ज में 78 किलोवाट की ट्विन मोटर आपको मिल रही है जो 408 HP की पावर देती है और 660 Nm का टॉर्क ये डिलीवर करती है। पावरफुल तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसका जो इनिशियल रश या फिर जो इनिशियल एक्सेलरेशन है वो काफ़ी क्विक है, रिस्पॉन्सिव है। मतलब जैसे ही पेडल पे प्रेस करेंगे ये इमीडिएटली आगे इंस्टेंट रश ऑफर करती है। 0 to 100 किलोमीटर्स की जो ये स्पीड है ये 4.9 से 5 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाइंग है अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो। रेंज जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप एसी ज़्यादा स्पीड में ऑपरेट नहीं करते हैं, म्यूजिक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप 400 किलोमीटर प्लस की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भरपूर गर्मी है इस वक्त, तो इसीलिए हमने ब्लोअर्स की स्पीड तेज़ रखी, एसी का यूसेज बढ़ा, तो रेंज इसकी थोड़ी सी घटी। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप ऑन एन एवरेज अगर ट्रैफिक को भी हम कंसिडर करें, एसी म्यूजिक सिस्टम का भी इस्तेमाल को कंसिडर करें, तो 350-360 किलोमीटर की रेंज तो आपको आसानी से मिल जाएगी। विंटर्स में ये रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि तब एसी का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप अपनी लिमिट करेंगे यूसेज इलेक्ट्रिसिटी यूसेज की, तो आपको ज़्यादा रेंज मिलेगी। अब चार्जिंग की बात कर लेते हैं। ये गाड़ी 11 किलोवाट चार्जर से लेकर 150 किलोवाट चार्जर से चार्ज हो सकती है। 150 किलोवाट चार्जर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ है नहीं। जो आपको चार्जिंग स्टेशंस पे भी चार्जर्स मिलते हैं वो 30 या फिर 50 किलोवाट के होते हैं। तो 50 किलोवाट के चार्जर से आमतौर पे 2 से ढाई घंटे का समय कंपनी का दावा है कि लगता है इसको 0 to 80% चार्ज करने में। अब यूजुअली अगर घर के चार्जिंग की बात करें तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हम जो बाकी हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाई हैं उनको जब घर पे चार्ज किया, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहे हैं कि रात को 10 से 12 घंटे का समय अगर आप देते हैं घर के नॉर्मल चार्जर से, नॉर्मल सॉकेट से इसको चार्ज करने का, तो आपको आपकी गाड़ी 50 से 60%, कुछ केसेस में 70% तक चार्ज हो सकती है, लेकिन 12 से 14 घंटे का समय लगेगा। फुल चार्ज करेंगे तो आप मान के चलिए 20 आवर्स तक का टाइम लग सकता है। हम अंदाज एरो सिटी से ट्रैवल करके पहुंचे हैं नीमराना फोर्ट। लगभग 104 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है और जब हमने वहाँ से शुरुआत की थी तो इसकी जो बैटरी परसेंटेज थी वो 95% चार्ज थी। अब ये है 66% चार्ज। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30% चार्ज में ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो XC40 रिचार्ज जिस सेगमेंट में उतर रही है उसके हिसाब से इसकी रेंज और पावर बेहतर है, लेकिन नज़र रहेगी अब इसकी प्राइसिंग पर। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नई BMW X3 पहले के मुकाबले कैसी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। BMW इस साल अपनी X3 के नए वेरिएंट्स लेकर आई है। हम पेट्रोल वेरिएंट की पहले ही टेस्ट ड्राइव कर चुके हैं, लेकिन इस बार हम लेकर आए हैं नई X3 का डीजल वेरिएंट। तो क्या ये पहले के मुकाबले बेहतर है? जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। जब Audi Q5 और Volvo XC60 का फेसलिफ्ट वर्जन आ गया हो तो BMW क्यों पीछे रहे? BMW अपनी X3 को नए वर्जन में लेकर आई है। BMW X3 में आपको 2 पेट्रोल चॉइसेस मिल रही हैं और एक डीजल चॉइस मिल रही है। पेट्रोल वर्जन इस साल की शुरुआत में कंपनी ने लॉन्च की थी और अब लेकर आई है डीजल ऑफरिंग।
BMW X3 के एक्सटीरियर से अगर शुरुआत करें तो नोटिसेबल चेंजेस इसके फेसलिफ्ट वर्जन में किए गए हैं। फ्रंट फेस को रीडिजाइन किया गया है। आप अगर नोटिस करें तो जो इसकी ग्रिल है इसका साइज अब पहले के मुकाबले बड़ा है। ब्रश्ड मेटल का इस्तेमाल किया गया है और अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे तो यहाँ आपको ये एक्टिव एयर स्ट्रीम नजर आएंगी जो कि कर्टन का भी काम करती है ग्रिल के अंदर। समझना जरूरी ये है कि जब इंजन हीट अप हो जाता है तब ये जो कर्टन्स अंदर हैं ये ओपन हो जाते हैं। तो बेसिकली ये एयर फ्लो को मेंटेन करती हैं इंजन टेम्परेचर के हिसाब से। और अगर आप साइड में देखेंगे तो जो हेडलैम्प्स हैं ये एलईडी हेडलैम्प्स तो हैं ही, पहले के मुकाबले इनका जो शेप एंड साइज है वो थोड़ा सा स्लीक किया गया है। क्लोजली वॉच करेंगे तो आपको जे शेप में ये DRLs यहाँ पर दिखाई देंगे। साइड प्रोफाइल में जो हाईलाइट है वो है व्हील्स। स्टैंडर्ड के तौर पर आपको 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं, ऑप्शनल के तौर पर 20 इंचेस के व्हील मिलेंगे। ओवरऑल क्योंकि डायमेंशंस में कोई बदलाव नहीं है इस फेसलिफ्ट X3 के, इसीलिए इसकी लेंथ हो या फिर व्हील बेस हो वो सेम है। इंटीरियर्स के साथ भी ट्विकिंग की गई है। ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो पहले से स्लाइटली डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, आपको जो टच स्क्रीन मिल रही है इसका साइज अब 12.3 इंच का हो गया है। इसकी रेस्पॉन्सिवनेस अच्छी है, टच इसके काफी अच्छे हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अभी भी 12.3 इंच का ही है, पहले भी यही साइज था, लेकिन कुछ नए ग्राफिक एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप ये सेंट्रल कंसोल देखेंगे तो पहले की ही तरह आपको ये लेआउट यहाँ पर नजर आएगा। जो थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं सेंट्रल कंसोल में उसके हिसाब से ये गियर लीवर का साइज जो शेप है वो पहले से थोड़ी सी क्रिस्प की गई है। सीट्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। साथ ही जो शेप एंड साइज है वो भी डिसेंट है। X3 अगर आप चला नहीं रहे हैं और ज्यादातर टाइम पीछे आपको बैठना पड़ेगा तो भी आप कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि रेयर सीट्स में भी गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम और हेडरूम आपको मिलेगा, तो स्पेस आपको पीछे भी काफी मिल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप सीट की पोजीशनिंग देखेंगे तो ये भी काफी अच्छी है, ना तो ये बहुत अपराइट है और ना ही बहुत ज्यादा रेक्लाइन है। तो अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स पर जा रहे हैं और पीछे बैठे हुए हैं तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। X3 का डीजल वेरिएंट हमारे पास है, तो आपको बता दें इसमें 2000 सीसी का 4 सिलेंडर ट्विन पावर टर्बो इंजन है जो आपको 190 HP की पावर लैंड करता है और साथ ही 400 Nm का टॉर्क। लेकिन इसकी टॉप स्पीड कितनी है, ये कितनी तेज चलती है और इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज क्या हैं, ये जानने के लिए इसे चला कर देखते हैं। तो X3 के तीनों ही जो इंजन चॉइसेस हैं उनको 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ पेयर किया गया है, जो कि चारों व्हील्स को पावर लेंड करते हैं ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के थ्रू। टॉप स्पीड आपको X3 में मिलेगी डीजल वेरिएंट में 219 किलोमीटर/आवर की, और ये 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की जो स्पीड है वो 7.9 सेकंड में हासिल करती है। तो पेट्रोल काउंटर पार्ट से मुकाबले जो डीजल X3 है ये थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि जो पेट्रोल वर्जन्स हैं फेसलिफ्ट X3 के वो 6.7 सेकंड्स का टाइम लेते हैं 0 to 100 किलोमीटर की स्पीड अचीव करने में। X3 में आपको अडेप्टिव डैम्पर्स मिल रहे हैं सस्पेंशन के लिए, जो एडजस्ट होते हैं ड्राइविंग मोड्स के हिसाब से। फॉर इंस्टेंस अगर आप स्पॉट मोड चुनते हैं, जिसके बटन्स यहाँ भी दिए गए हैं, तो जो सस्पेंशन एडजस्ट इस तरीके से होगा कि आपको बेटर बॉडी कंट्रोल्स मिलेंगे, कॉर्नर्स पर भी बेटर ग्रिप आपकी रहेगी इस गाड़ी में। अगर रोड्स खराब हो जाती हैं, आप कंफर्ट मोड को ऑप्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से जो सस्पेंशन ऐसी सेटिंग में चला जाता है जब आपको कुशनियर एक्सपीरियंस रहता है, बम्प्स एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाते हैं। ऑल्दो ये पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप मर्सिडीज बेंज GLC या फिर ऑडी Q5 से कंपेयर करेंगे तो उनमें जो सस्पेंशन सेटिंग है वो X3 के मुकाबले स्लाइटली बेटर है। इस गर्मी में कार का AC सही रहना बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी का AC खराब हो जाए तो 1 सेकंड भी गाड़ी में बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कौन सी हैं वो खास टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने कार के AC से बेहतरीन कूलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक।
एसी फिल्टर का साफ होना बहुत जरूरी है। अगर फिल्टर साफ नहीं है तो कूलिंग कम हो जाती है, इंटीरियर में हवा का फ्लो भी कम हो जाता है। इसलिए एसी फिल्टर को हमेशा साफ रखें। गाड़ी के रेडिएटर के साथ एसी कंडेंसर लगे होते हैं। इन्हें समय समय पर पानी के प्रेशर से साफ करते रहें। कंडेंसर अगर चोक हो जाता है तो एसी कूलिंग कम करने लगता है। कूलिंग कॉइल के अंदर धूल मिट्टी या गंदगी जमा होने पर एसी की कूलिंग घट जाती है। इसके साथ ही एसी वेंट से आने वाली हवा भी साफ नहीं आती। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर कूलिंग कॉइल को साफ करवाते रहें। एसी सिस्टम में रेफ्रिजरेटर गैस का सही मात्रा में होना जरूरी है। कम या ज्यादा होने से एसी कूलिंग कम करेगा और कुछ कंपोनेंट को खराब भी कर सकता है। गाड़ी धूप में खड़ी होने से गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री बढ़ जाता है। इस वजह से गाड़ी की कूलिंग में एसी को ज्यादा समय लग जाता है। बेहतर कूलिंग के लिए अंदर की गर्म हवा को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंद गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर बाहर के मुकाबले ज्यादा होता है। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करें, कुछ समय के लिए खिड़की खोल कर रखें और ब्लोअर को कुछ समय के लिए फुल पर रखें। गाड़ी की सर्विस में एसी सर्विस का शेड्यूल शामिल नहीं होता है, इसलिए जरूरी है कि जब भी आपकी गाड़ी सर्विस में जाए तो एसी की भी सर्विस करवा लें। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे कि बाजार में मौजूद इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से बेस्ट कौन है। साथ ही वो तमाम सवाल शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हो गया है उन सभी सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। तो जो पहला सवाल आया है वो चंद्रशेखर चौहान का आया है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं। बाजार में काफी सारी चॉइसेस मौजूद हैं तो इसीलिए कंफ्यूज है। जानना चाहते हैं बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर कौन सा है। चंद्रशेखर जी, इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो मैं आपको बताऊं, आजकल जो कंपनी ला सकती है इलेक्ट्रिक स्कूटर वो लेके आ रही है और आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे जिसके अंदर सम आर नोन नेम्स एंड सम आर अननोन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहली बात तो नोन नेम लीजिए जिसकी आपको बैटरी बैकअप की गारंटी हो, क्योंकि आजकल बहुत इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स में आग लग रही है। और आथर है 450 प्लस, जो अब तक थोड़ा सा अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके साथ साथ में स्पीड भी आपको अच्छी मिलती है और प्राइस उसकी 1,25,000 रुपये है। 100 किलोमीटर का दावा है एक चार्ज के ऊपर और कंपनी की तरफ से कहते हैं कि 3.5 घंटे के अंदर आपको बैटरी उसकी पूरी चार्ज मिल जाएगी। अगला सवाल हमें वरुण ने भेजा है। ये बजाज पल्सर ब्रांड के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं। इन्होंने अब तक 5 पल्सर्स यूज़ की हैं पिछले 10 सालों में और अब बदलना चाहते हैं। जानना चाहते हैं डोमिनार कैसी बाइक है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी रहेगी या फिर नहीं, और साथ ही अर्बन और ऑफ रोडिंग के हिसाब से ये चॉइस कैसी है। वरुण जी, जो आपको पसंद है डोमिनार तो डेफिनेटली लेनी चाहिए क्योंकि बहुत बढ़िया बाइक है। और एक और गुड फीचर इन दिस, द बेस्ट फीचर आई वुड से, वो है सेफ्टी फीचर, जिसके अंदर आपको दोनों पहियों के अंदर ABS लगे मिलेंगे, विच ऑब्वियसली हेल्प्स इन अ बेटर कंट्रोल ऑफ द बाइक। और 400 cc इंजन है, उसके अंदर 40 bhp निकालता है और फ्यूल एवरेज उसकी 25 से 30 किलोमीटर है। और आगे का जो फोर्क है विच इज़ गिव्स यू लॉट ऑफ कंफर्ट, जो आप लॉन्ग राइड पे जाएं, वो इसको रिवर्स फोर्क कहते हैं, जिसके साथ आपको इट गिव्स यू मच बेटर कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ बैड रोड्स एंड जर्क्स। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय। नमस्कार।